मुझे बताइए, अब ये जो दीपक सिरसाट है, ये हिंदू है। ये हिंदू होने के बावजूद ये पाकिस्तान को सुखोई के असेंबलिंग की जानकारी क्यों देता था? चंद पैसों के लिए ही ना। कोई मुस्लिम व्यक्ति होती तो क्या होता? तुरंत वो मुजाहिदीन, गद्दार, स्लीपर सेल, देशद्रोही, पाकिस्तान भेज दो, फांसी चढ़ा दो, ये सब बातें हो जाती थी। ये देशद्रोही, नमक हराम, गद्दार, इनकी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। नमक हरामी करने वाले हमारे ही लोग होते हैं। फिर वो हिंदू भी है। ढोल मत बजाओ कि मुसलमान गद्दार, मुसलमान देशद्रोही, मुसलमान अतिरेकी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान नमक हराम, उनको पाकिस्तान भेज दो। मेहरबानी करके ये प्रोपेगेंडा बंद करो। महाराष्ट्र के, देश के अभिमान और देश का स्वाभिमान छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने शत्रुओं से कम अपनों से ज्यादा लड़ाइयाँ की। नमस्कार, मैं ईशान संगमनेरकर आज कुछ देश प्रेम, देशद्रोह, राष्ट्रवाद, इसकी चर्चा हम करेंगे। हाल ही में 2-3 दिन पहले नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, ये जो भारत सरकार की कंपनी है, इसके कर्मचारी दीपक सिरसाट, इसको ATS ने गिरफ्तार किया है। आप जानते हो क्यों? तो ये दीपक HAL का कर्मचारी रशियन बनावट के जो सुखोई हवाई जहाज है, लड़ाऊ हवाई जहाज, उसके असेंबलिंग की पूरी जानकारी पाकिस्तान को ISI थ्रू दे रहा था और उसको हनी ट्रैप में भी फंसाया गया था। ये सब चर्चा क्यों? ये मैं क्यों बता रहा हूं? ऐसे कई मामले हो चुके हैं। MP में भी एयर स्पेस के कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो इससे पहले भी लिए गए थे और वो लेने वाले लोग थे, वो यही राष्ट्रवाद, देश प्रेम के बातों का प्रोपेगेंडा करने वाले सोच के लोग थे। तो आज ये चर्चा है वो क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं आपसे? अगर इस मामले में कोई मुस्लिम व्यक्ति होती तो क्या होता? तुरंत वो मुजाहिदीन, गद्दार, स्लीपर सेल, देशद्रोही, पाकिस्तान भेज दो, फांसी चढ़ा दो, ये सब बातें हो जाती थी। और सब मीडिया में, मीडिया जो है ना, मेन चैनल, उसमें उसकी ऐसी उठापटक बातें करते थे और जो एंकर है पूरे जोश में उसकी बातें करके हमारा पूरा संतुलन खो देते थे। उसका कनेक्शन डायरेक्ट पाकिस्तान के ISI से करवाने में इनको कुछ टाइम नहीं लगता था।
इनकी मनगढ़ंत कहानियों का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता था, एक कहानी बनती थी और अब तक के कम से कम 25-30 लोगों को, फैमिलियों को उन जेल में ठोस दिया होता था और उनकी इंक्वायरी चालू कर दी होती थी। और सारे देश में मुसलमान यानी गद्दार, मुसलमान यानी देशद्रोही, इस तरह की बातें शुरू हो जाती थी। मुझे बताइए, अब ये जो दीपक सिरसाट है, ये हिंदू है। ये हिंदू होने के बावजूद ये पाकिस्तान को सुखोई के असेंबलिंग की जानकारी क्यों देता था? चंद पैसों के लिए ही ना। हनी ट्रैप यानी कुछ लेडीज की लालच, कुछ सेक्स के लिए अपील होगा उसका, ऐसी कुछ बातें हुई होगी। ये सब व्हाट्सएप से वो दे रहा था मालूमात। अब बताइए, अगर चंद पैसों में बिकने वाले हमारे देश प्रेमी राष्ट्रवादी लोग इस तरह की हरकत अगर करते हैं तो इनको क्या सजा देना चाहिए? हमारे इतिहास में बताया है, हमारा इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गजनवी ने 16 बार जो सोल्टी सोमनाथ का मंदिर लूटा, वहां का सोना ले गया वो गजनी। क्यों ले गया? और उसको रास्ता बताया किसने? हमारे ही असंतुष्ट लोगों ने उसको रास्ता बताया। हमारे वीर पुरुष, वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, इनको कौन हराया? किसने हराया? आपसी राज की जो मुश्किलें होती थी, असंतुष्टता होती थी, और फिर राजा के खिलाफ खुफिया जानकारी, राजा की जो कमियां हैं सैनिक की या सामाजिक स्तर पर, वो पूरी जानकारी दुश्मनों को देना और उनको पीछे के दरवाजे से बुलाकर खत्म करना। बताइए, पोरस को किसने हराया? सिकंदर ने नहीं, गद्दारों ने हराया। महाराष्ट्र के देश के अभिमान और देश का स्वाभिमान छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने शत्रुओं से कम अपनों से ज्यादा लड़ाइयाँ की। क्यों? क्योंकि उनको अपनों से ही ज्यादा लड़ना पड़ा। वही गद्दार होते थे, वही जाके शत्रुओं को मालूमात देते थे और महाराज उनको कड़ेलोट यानी पहाड़ से ही धकेल देते थे, हाथी के पैर के नीचे कुचलते थे। तो हमारा ये इतिहास है। तो मेहरबानी करें और एक ध्यान रखें कि देशद्रोही, नमक हराम, गद्दार, इनकी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। नमक हरामी करने वाले हमारे ही लोग होते हैं। फिर वो हिंदू भी है, हिंदू भी हो सकता है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा, वरना आप ढोल मत बजाओ कि मुसलमान गद्दार, मुसलमान देशद्रोही, मुसलमान अतिरेकी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान नमक हराम, उनको पाकिस्तान भेज दो। मेहरबानी करके
ये प्रोपेगेंडा बंद करो और अपने देश पर प्रेम करो, और अपने देश से गद्दारी करने वाला कोई भी हो उसको माफ नहीं करना, वो चाहे हिंदू क्यों ना हो, उसे कभी माफ नहीं करना। यही निवेदन है मेरा। जय हिंद।